मैं अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ का उत्तर भारत राज्य संगठन मंत्री आप सभी विद्वानों को, सभी ब्राह्मण देवताओं को और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले मनुष्यों को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये इस प्रकार से है कि सबसे पहले भारत में सनातन धर्म विकास बोर्ड बनाया जाए। दूसरा उद्देश्य है अखिल भारतीय पुरोहित विकास बोर्ड का निर्माण हो या फिर परशुराम एवं पुरोहित विकास बोर्ड का निर्माण हो और जो भारत के जो संविधान में आर्टिकल 30A है उसको हटाया जाए। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है हमारा जो गैर ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं उनका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि जो नियम होते हैं जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और अनेक प्रकार की आज जैसे हम जींद में आए हैं तो जींद के भी कुछ सामाजिक जो कार्य हैं उन पे भी हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार जींद के तालाब जो है रानी घाट है उसमें शिव भोलेनाथ जी का एक मंदिर है, वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे पूरे समाज को एक सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके, सनातन धर्म की अच्छे से विस्तार से उसका उत्थान हो सके और हर समाज में संस्कृति, संस्कार और संस्कृत भाषाओं के युक्त के साथ सभ्य एक समाज का विकास का निर्माण हो सके। और आज की मीटिंग का मुख्य जो एजेंडा इस प्रकार से है और आगे की जो चर्चा है हमारे परम पूजनीय देवीलाल आचार्य महोदय जी इस पर कुछ अपने व्याख्यान या अपने कुछ मीठे जो सवर है वो अपनी वाणी से कहेंगे इस मीटिंग के दौरान। जी चलिए। ओम प्रवक्षगणितंबराय कुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवैत्र विषाणवेणु लक्ष्मी श्री पुष्पदे पुष्पांजलि। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम मंदिर जी के मुख्य अर्चक रमेश भारद्वाज जी, शिव शक्ति मंदिर के अर्चक वेद प्रकाश कौशिक जी, सभी विद्वत नंद ब्राह्मणों के चरणों में वंदन शुभकामनाएं। वयम राष्ट्राय जात्याम पुरोहिता वेद वचन है, हम ब्राह्मण राष्ट्र को जागृत करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। राष्ट्र के अंदर एक जागृति बनी रहे इस बात को लेकर के अनादिकाल से, जब से वेद भगवान के स्वर विश्व में गुंजायमान हुए तब से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है अपना जीवन अर्पित किया। बेशक से एक कहानी हुआ करती थी हमारे समाज के अंदर कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मणजनों असलियत में वो अर्थ से हो सकता था परंतु विचारों से वो जो है बहुत संपन्न हुआ करता था, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था कि राष्ट्र की उन्नति कैसे हो। चातुर्वर्ण्यमया स्वीकृतम गुण कर्म विभाग से, गीता में जैसे भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि मैंने गुण कर्म को देखते हुए चार वर्णों की उत्पत्ति। ये चार वर्ण, चार आश्रम केवल सनातन धर्म में ही नहीं है, अपितु
विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं कि जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम ना हो। यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो विश्व की हर संस्था में, विश्व की हर आश्रम में, विश्व की जितना भी हम गहराई से सोच सकते हैं, पंथ मत मतांतरों के अंदर हर जगह चातुर्वर्ण है। आप जहां भी देखेंगे, किसी भी धर्म में देखिए, जैसे हम सनातन धर्म के अंदर देखते हैं तो हमारे सनातन धर्म के अंदर निश्चित तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ब्राह्मण का कर्म पढ़ना और पढ़ना, क्षत्रिय का कर्म पढ़ना, वेद पढ़ना, राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्यों का कर्म जो है वो निश्चित तौर पर वेदों को पढ़ना और धन किस प्रकार से राष्ट्र के लिए इकट्ठा किया जाए, राष्ट्र की समृद्धि कैसे हो, इस बात को लेकर। चौथा जो वर्ण चातुर्वर्ण के अंदर शूद्र वर्ण है, जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं सकता, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुरुषार्थ रखा गया। यदि वो पुरुषार्थी ना होंगे तो भी हमारा समाज नहीं चल सकता। इसलिए समाज के चारों अंग जो है महत्वपूर्ण है। ये तो रही हमारे सनातन धर्म। दूसरी ओर हम चले, चाहे वो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके अंदर भी एक पादरी, एक उनका पोप होता है, उनके यहाँ भी टीचर होते हैं, उनका वही मान सम्मान होता है जैसा हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों के लिए वंदन की जाती है, उन लोगों के लिए वंदना की जाती है। हर क्रिश्चियन देश के अंदर एक मिलिट्री होती है, उसका वही उत्तरदायित्व है जो हमारे यहाँ अक्षत्रियों का रहा है, देश समाज की रक्षा करने के लिए। कोई ऐसा क्रिश्चियन देश नहीं है जहाँ मिलिट्री ना हो, वो अक्षत्रिय है, उनका कर्म राष्ट्र की रक्षा करना है। तीसरा जो वर्ग है, अर्थ इकट्ठा करने वाला वैश्य वर्ग, वहाँ भी इसी प्रकार से पूंजी को इकट्ठा करने वाले लोग हैं। और चौथा वर्ण भी वहाँ उसी प्रकार से है, जिसे डी ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह से अब जितने भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, यहूदी धर्म है, सभी में चातुर्वर्ण अपने किसी न किसी रूप से सुरक्षित है। परंतु हम यहाँ